नमस्कार, गुड मॉर्निंग। प्रखर जीएस के इस वीडियो सेशन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग परफेक्शन आईएएस मंथली करंट अफेयर्स के वॉल्यूम 3 में बिहार करंट अफेयर्स का डिस्कशन करेंगे। बिहार करंट अफेयर्स के लिए परफेक्शन आईएएस का ही वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 का डिस्कशन किया जा चुका है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। पहला न्यूज है कर्पूरी ठाकुर से संबंधित। हाल ही में कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो कर्पूरी ठाकुर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इसलिए यह न्यूज हम लोगों के बीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार देने की घोषणा हुई थी। उन्हें जननायक कहा जाता था। जननायक यानी कि लोगों के नेता के रूप में उनको जाना जाता था। कर्पूरी ठाकुर का जन्म हुआ था 24 जनवरी 1924 को बिहार के समस्तीपुर जिला के पितौझिया गांव में, जिन्हें आजकल कर्पूरी ग्राम के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे कर्पूरी ठाकुर का जन्म हुआ था। कर्पूरी ठाकुर ने जो नीतिगत निर्णय लिए थे अपने मुख्यमंत्रित्व काल में, उन्होंने कुछ नीतिगत निर्णय लिए थे, उसके बारे में यहाँ दिया हुआ है। मैट्रिक परीक्षाओं के लिए अंग्रेजी भाषा को अनिवार्य विषय के रूप में उन्होंने सबसे पहले हटा दिया था। शराब पर प्रतिबंध लगाया था। सरकारी अनुबंधों में बेरोजगार इंजीनियरों के लिए अधिमान व्यवहार किया था और आरक्षण प्रणाली, स्तरित आरक्षण प्रणाली की बात कही थी। कर्पूरी ठाकुर फार्मूला की बात होती है तो जून 1970 में बिहार सरकार ने मुंगेरी लाल आयोग नियुक्त किया था। जून 1970 में बिहार सरकार ने एक मुंगेरी लाल आयोग नियुक्त किया था, जिसने फरवरी 76 में अपनी रिपोर्ट में 128 पिछड़े समुदायों का नाम दिया, जिसमें से 94 की पहचान सबसे पिछड़े के रूप में की गई थी। कर्पूरी ठाकुर की जनता पार्टी की सरकार ने इस आयोग की सिफारिश को लागू किया, अर्थात मुंगेरी लाल आयोग का जो बनाया गया था उसके सिफारिश को कर्पूरी ठाकुर की सरकार ने लागू किया था। इस फार्मूले में 26% आरक्षण प्रदान किया गया, जिसमें ओबीसी को 12% हिस्सा मिला। ओबीसी के बीच आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को 8%, महिलाओं को 3% और उच्च जातियों के गरीबों को 3% मिला था। तो इसे कर्पूरी ठाकुर फार्मूला कहा जाता था। यह जो कर्पूरी ठाकुर फार्मूला था, यह जो लागू हुआ था मुंगेरी लाल, जो बिहार सरकार अर्थात कर्पूरी सरकार के द्वारा जो मुंगेरी लाल आयोग नियुक्त किया गया था, उसी मुंगेरी लाल आयोग के रिपोर्ट की सिफारिश के आधार पर ये लागू किया गया था। नेक्स्ट है, बिहार में 9 साल में 3.77 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं, और यह रिपोर्ट है नीति आयोग का। तो नीति आयोग के अनुसार बिहार में पिछले 9 साल में 3.77 करोड़ लोग बाहर निकले हैं। नीति आयोग की जब बात होती है तो नीति आयोग भारत सरकार की थिंक टैंक है, जिसका जो इस नीति आयोग का जो स्थापना हुआ था 2015 में हुआ था योजना आयोग के जगह पर। नीति आयोग के अनुसार पिछले 9 वर्षों में 24.8 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। गरीबी में सबसे ज़्यादा कमी जो आई है उत्तर प्रदेश में आई है, और बिहार का स्थान दूसरा स्थान है। गरीबी को कम करने में उत्तर प्रदेश का देश में पहला स्थान है, बिहार का दूसरा स्थान है। उत्तर प्रदेश 5.9 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में कामयाब रहा था। इसके बाद बिहार में 3.77 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले। नीति आयोग की इस रिपोर्ट के अनुसार देश में बहुआयामी गरीबी 2013-14 में, जो कि 29.17% थी, 2022-23 में घटकर 11.28% हो गई थी। नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 में, और वर्तमान में नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं ये राजीव कुमार नहीं है। पहले न्यूज जिस समय बना था उस समय राजीव कुमार होंगे, लेकिन वर्तमान में नीति आयोग के जो अध्यक्ष का नाम है, उनका नाम है सुमन बेरी। सुमन बेरी वर्तमान नीति आयोग के अध्यक्ष हैं, जबकि सीईओ अभी भी BR सुब्रमण्यम ही हैं। नेक्स्ट न्यूज है, शक्तिमान 6 मक्का तथा राजेंद्र शुक्लम सरसों की नई किस्में हैं। राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय ने मक्का और सरसों की 2 नई किस्में विकसित की हैं। ये 2 नई किस्में शक्तिमान 6 और राजेंद्र शुक्लम सरसों। विश्वविद्यालय द्वारा विकसित मशरूम बड़ी उत्पादन की नई तकनीक को भी मंजूरी दी गई। शक्तिमान 6 जो है यह संकर मक्का की खरीफ किस्म है। 90 से 95 दिनों में यह फसल पककर तैयार हो जाती है। पत्ती झुलसा रोग के प्रति प्रतिरोधी भी है। झुलसा रोग
झुलसा रोग को आप लोग जानते होंगे, यह मक्का का एक रोग है, झुलसा रोग। तो यह जो शक्तिमान 6 मक्का का उन्नत किस्म है, यह इस झुलसा रोग के प्रति प्रतिरोधी है, अर्थात इसमें ये झुलसा रोग नहीं लगेगा। इसमें 9.87% गुणवत्ता वाला प्रोटीन, 0.81% ट्रिप्टोफैन और 5.52 लाइसिन होता है। राजेंद्र शुक्लम सरसों की नई किस्म विकसित की गई है, जिसका उत्पादन 12 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होगा और तैयार होने में लगभग 105 से 115 दिन का यह समय लेगा। नेक्स्ट न्यूज है, बिहार में अलग खेल विभाग की घोषणा। बिहार में एक खेल विभाग, अलग से खेल विभाग की घोषणा की गई है। बिहार में खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए एक अलग खेल विभाग बनाया गया है। अब तक यह जो खेल से संबंधित मामले थे, कला, संस्कृति और युवा मामलों के मंत्रालय द्वारा, विभाग द्वारा नियंत्रित किया जाता था, किंतु अब नया खेल विभाग बिहार में भी बना दिया गया है। और खेलों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार का जो एक कार्यक्रम है, मेडल लाओ नौकरी पाओ, के तहत खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियां भी बिहार में प्रदान की जा रही है। नेक्स्ट न्यूज है, बिहार का पहला सीबीजी प्लांट विक्रमगंज, जो कि रोहतास जिला में है, विक्रमगंज में लगाया जा रहा है। बिहार का पहला सीबीजी अर्थात कंप्रेस बायोगैस प्लांट विक्रमगंज के घोसिया गांव में स्थापित किया गया है। इससे किसान पराली नहीं जलाएंगे, और पराली अगर नहीं जलाते हैं तो उससे पर्यावरण में प्रदूषण नहीं होगा और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। इस प्लांट से तैयार ईंधन को खरीदने के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट न्यूज है, पंचायत प्रतिनिधियों का मासिक मानदेय दोगुना किया गया है। बिहार कैबिनेट ने शीर्ष पंचायत प्रतिनिधियों का मासिक मानदेय दोगुना कर दिया है। मुखिया को अब 5,000 रुपया मिलेगा, पहले 2,500 रुपया मिलता था। अब मुखिया का जो मानदेय होगा, अर्थात मासिक जो उनको मिलने वाला था, अब वो बढ़ाकर 5,000 रुपया कर दिया गया है। जबकि उनके प्रतिनिधियों के लिए इसे 1,200 से रुपया बढ़ाकर 2,500 रुपया कर दिया गया है। सरपंचों और उप सरपंचों को क्रमशः 5,000 रुपये और 2,500 रुपये, सरपंच होंगे उन्हें 5,000 रुपये और उप सरपंच को 2,500 रुपया मानदेय किया गया है। नेक्स्ट न्यूज है, बिहार पर्यटन रोड शो बनारस में आयोजित। बिहार पर्यटन विकास निगम ने बनारस में रोड शो का आयोजन किया था, जिसका उद्देश्य था परस्पर तीर्थ यात्रा पर्यटन को बढ़ावा देना। बिहार और उत्तर प्रदेश में लोकप्रिय सर्किट जैसे रामायण सर्किट, बौद्ध सर्किट आदि का निर्माण किया गया है। राम रेखा घाट जो कि बक्सर में है, यहाँ भगवान राम को ज्ञान प्राप्त हुआ था, ये रामायण सर्किट के अंतर्गत आता है। और पुनौरा धाम सीतामढ़ी, जहाँ माना जाता है कि माँ जानकी का यह जन्म स्थल है। अक्टूबर 2023 में जापान के टोक्यो में भी बिहार पर्यटन रोड शो आयोजित किया गया था। यह बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार ऐसे रोड शो अलग अलग जगहों पर आयोजित करते रहती है। नेक्स्ट न्यूज है, बोधगया में वार्षिक बौद्ध महोत्सव आयोजित। वार्षिक बौद्ध महोत्सव जो कि बोधगया में आयोजित किया गया। बोधगया के कालचक्र मैदान में वार्षिक बौद्ध महोत्सव का आयोजन हुआ। इसमें कुछ पंचायतों द्वारा किए गए सराहनीय कार्यों को मान्यता दी गई। पंचायत दर्शन प्रतियोगिता भी आयोजित की गई, जिसमें ग्रामीण निकायों द्वारा अपने स्टॉलों पर जन कल्याण और नागरिक सुविधाओं की योजनाओं का प्रदर्शन किया गया। बिहार में पहली बार किसी महोत्सव के कल्याणकारी योजनाओं को प्रदर्शित करने की पहल की गई है। नेक्स्ट न्यूज है, बिहार का पहला वाहन स्क्रैपिंग सेंटर पटना में खोला गया है। वाहन स्क्रैपिंग सेंटर, बिहार का पहला पंजीकृत अर्थात रजिस्टर्ड वाहन स्क्रैपिंग सेंटर बख्तियारपुर पटना के टिक्का बीघा गांव में शुरू किया गया है। जब यहाँ पर पुराने वाहनों को तोड़ा जाएगा, उन्हें अलग किया जाएगा, अर्थात उन्हें स्क्रैप घोषित जिन वाहनों को स्क्रैप घोषित कर दिया गया है, पुराने हो जाते हैं, उन्हें तोड़कर उन्हें कबाड़ी के रूप में ये उसका निष्पादन किया जाता है। यह अपशिष्ट से धन की नीति का पालन करता है। राज्य में कम से कम 14 और स्क्रैपिंग सेंटर खोलने की योजना है। 3 पटना में, 2 वैशाली में और एक पश्चिम चंपारण, सिवान, गोपालगंज, भागलपुर, बांका, सहरसा और मधेपुरा जिलों में स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट न्यूज है, समस्तीपुर में श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की स्थापना हुई है। नीतीश कुमार ने इसकी स्थापना की है, समस्तीपुर में श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल की। इसमें 500 बिस्तरों वाला अत्याधुनिक अस्पताल बनाया गया है, जो सभी सुख सुविधाओं से सुसज्जित है। संस्थान के लिए भूमि जो है यह श्री राम जानकी मठ द्वारा दान में दी गई थी। यह राज्य का पहला ऐसा चिकित्सा संस्थान है जिसका नाम
भगवान राम के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट न्यूज है मुजफ्फरपुर के रणधीर जायसवाल विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता बने हैं। श्री रणधीर जायसवाल ने विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता के रूप में कार्यभार संभाल लिया है और ये अरविंद बगीची का स्थान इन्होंने लिया है। बिहार स्टार्टअप अवार्ड 2024 बिहार सरकार के उद्योग विभाग को स्टार्टअप क्षेत्र के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए इंस्पायरिंग लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने यह स्टार्टअप पुरस्कार 2022 की घोषणा की, जिसमें बिहार में 500 से ज़्यादा स्टार्टअप खुले होने के कारण बिहार को यह अवार्ड मिला है। मेडिवाइजर प्राइवेट लिमिटेड को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ स्टार्टअप का पुरस्कार दिया गया है। कृषि क्षेत्र से संबंधित ड्रोन बनाने वाली कंपनी वेद प्रभा एरोस्पेस को उप विजेता घोषित किया गया है। नेक्स्ट न्यूज है साइबर क्राइम के शिकायत कॉल का जवाब देने में बिहार को चौथा स्थान है देश भर में। यह कॉल नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के कॉल सेंटर पर प्राप्त हुई है। बिहार पुलिस धोखाधड़ी कॉल करने के लिए उपयोग की जाने वाली 95% सिम को ब्लॉक करने में भी सफल रही है। आर्थिक अपराध इकाई 2019 से सक्रिय रूप से वित्तीय धोखाधड़ी के मामले का प्रबंधन कर रही है। नेक्स्ट न्यूज है कात्यायनी सिंह ने खेलो इंडिया जूनियर महिला तैराकी प्रतियोगिता जीत ली है। कात्यायनी सिंह बिहार ने तैराकी की 2 प्रतिस्पर्धाओं में गोल्ड मेडल प्राप्त किया। उन्होंने अंडर 15 लड़कियों की फ्री स्टाइल तैराकी में स्वर्ण पदक जीता था। उन्होंने व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में यह स्वर्ण पदक प्राप्त किया। यह बिहार की पहली तैराक है जिन्हें यह उपलब्धि हासिल की है। कात्यायनी सिंह पटना की रहने वाली हैं। तो प्रमुख न्यूज है कि कात्यायनी सिंह है जो तैराक हैं और अंडर 15 लड़कियों की फ्री स्टाइल तैराकी में इन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है बिहार के लिए। नेक्स्ट न्यूज है बिहार की योजनाएं। बिहार मार्गीय सुविधा प्रोत्साहन योजना। बिहार मार्गीय सुविधा प्रोत्साहन योजना मार्गीय सुविधाओं के विकास हेतु पर्यटन नीति 2023 के प्रावधानों के अनुसार प्रोत्साहन अनुदान प्रदान किया जाएगा। इसका उद्देश्य है राज्य के चिन्हित पर्यटन सर्किटों पर पर्यटकों को आधुनिक गुणवत्तापूर्ण सुविधा उपलब्ध करवाना। पर्यटन विभाग 23 महत्वपूर्ण पर्यटन सर्किट राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए कुल लागत 50% प्रोत्साहन प्रदान कर रहा है और सुविधाओं को 4 श्रेणियों के तहत विकसित किया जाएगा, जिसमें प्रीमियम, मानक, बुनियादी और मौजूदा कामकाजी संरचनाएं इसमें शामिल होंगी। नेक्स्ट न्यूज है बिहार आईटी नीति 2024 के बारे में कहा गया है। बिहार सरकार ने युवाओं के बीच रोजगार सृजन के उद्देश्य से बिहार आईटी नीति 2024 पेश की है। बिहार को पूर्वी भारत के आईटी हब के रूप में स्थापित करना इसका उद्देश्य है। अर्थात बिहार आईटी नीति का मुख्य उद्देश्य है बिहार को पूर्वी भारत के आईटी हब के रूप में स्थापित करना। राज्य की नई आईटी नीति के महत्वपूर्ण सब्सिडी घटक, अर्थात जो सब्सिडी इस आईटी नीति के तहत दी जा रही है उसकी चर्चा यहाँ पे की गई है। पूंजीगत सब्सिडी 5 से 30 करोड़ रुपए के बीच निवेश करने वाले निवेशकों को 30% की सब्सिडी मिलेगी। ब्याज सब्सिडी की जब बात किया जाता है तो परियोजना लागत के 50% तक 10% ब्याज सब्सिडी या 5 वर्षों के लिए अधिकतम 40 करोड़ रुपया। बिजली सब्सिडी 5 वर्षों के लिए ऊर्जा बिलों का 25% वार्षिक प्रतिपूर्ति की जाएगी। रोजगार सृजन सब्सिडी नियोक्ता कंपनी के कर्मचारियों के लिए ESI EPF खाते में 5 वर्षों के लिए प्रति श्रमिक प्रति माह अधिकतम 5,000 रुपया की रोजगार सृजन सब्सिडी दिया जाएगा। और किराया सब्सिडी 50% लीज रेंटल सब्सिडी यानी कि किराए का भुगतान होगा। मेगा इकाइयों के लिए टेलर मेड पैकेज अर्थात 100 करोड़ रुपए के 1,000 करोड़ रुपए तक का बड़ा निवेश करने के लिए तैयार लोगों के लिए इसमें निवेशकों और आईटी कंपनियों के सहयोग से टेलर मेड पैकेज का प्रावधान किया गया है बिहार आईटी नीति 2024 में। बिहार लघु उद्यमी योजना बिहार कैबिनेट ने सर्वे में चिन्हित 94 लाख गरीब परिवारों को 2 लाख रुपया देने की मंजूरी दी है। लघु उद्योग शुरू करने के लिए 2 लाख रुपया की सब्सिडी दी जा रही है बिहार सरकार के द्वारा और इसके लिए जो पात्र व्यक्ति होंगे जिनका 6,000 रुपया से कम मासिक आय जिनका हो वहीं लोग इस योजना के अंतर्गत पात्रता इन्हें प्राप्त होगी। सब्सिडी 3 किस्तों में दी जाएगी। पहली किस्त 25%, दूसरी 50%, फिर अंतिम किस्त जो होगी 25% दी जाएगी। यह खाद्य प्रसंस्करण, निर्माण, कपड़ा और हस्तशिल्प सहित विभिन्न क्षेत्रों को बढ़ावा देगा।
बिहार लघु उद्यमी योजना, जिसके अंतर्गत 2 लाख रुपया उद्यमियों को, बिहार में नया उद्यम शुरू करने वालों को दिए जाने की बिहार सरकार की यह योजना है। नेक्स्ट न्यूज है देसी गौपालन प्रोत्साहन योजना। बिहार सरकार ने देसी गायों को पालने के लिए एक नई योजना शुरू की है, जिसका नाम है देसी गौपालन प्रोत्साहन योजना। इसके अंतर्गत 2 या 4 देसी गाय खरीदकर अपनी डेयरी स्थापित किया जा सकता है, और इन गायों को खरीदने के लिए बिहार सरकार द्वारा जो सब्सिडी दी जाती है, मिशन सुरक्षा। बिहार सरकार ने शराब, बालू और ड्रग्स माफियाओं पर लगाम लगाने के लिए 15 जिलों के संवेदनशील दियारा इलाकों में 23 पुलिस कैंप स्थापित किए हैं, और इस मिशन सुरक्षा के अंतर्गत 23 पुलिस कैंप स्थापित किए हैं, जो बिहार सरकार ने किया है शराब, बालू और ड्रग्स माफियाओं पर लगाम लगाने के लिए। इस मिशन सुरक्षा का जो उद्देश्य है, राज्य में गंभीर अपराधों की घटनाओं पर रोक लगाना। गंभीर अपराधों में अवैध मिनी गन फैक्ट्री, रेत माफिया, शराब माफिया और ड्रग तस्कर आदि शामिल है। स्पेशल टास्क फोर्स अर्थात STF को मिशन का नोडल एजेंसी बनाया गया है। इस मिशन सुरक्षा के तहत 18 संवेदनशील जिलों में कुल 50 विशेष पुलिस शिविर आयोजित करने की योजना बनाई गई है। नेक्स्ट है मिशन जन सेवा। बिहार पुलिस ने ऑफलाइन और ऑनलाइन पुलिस सेवाएं प्रदान करने के लिए मिशन जन सेवा शुरू की है। अर्थात मिशन जन सेवा किसकी योजना है? तो बिहार पुलिस की योजना है। इसके माध्यम से लोग पासपोर्ट, लाइसेंस, चरित्र प्रमाण पत्र आदि के सत्यापन जैसी सेवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, और इसके लिए जो नोडल एजेंसी बनाई गई है वह बिहार पुलिस का कानून एवं व्यवस्था विभाग को इसका नोडल एजेंसी बनाया गया है। नेक्स्ट न्यूज है मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 डेज। बिहार पुलिस ने मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 डेज लॉन्च किया है। यह जांचकर्ताओं के लिए FIR पंजीकरण के 75 दिनों के भीतर मामलों की जांच पूरी करना अनिवार्य बनाता है। बिहार सरकार राज्य पुलिस को अधिक जन अनुकूल और जवाबदेह बनाने के लिए यह मिशन लॉन्च किया है। धन्यवाद।